हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाओ। हमारे जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। हाँ पिता, तुम हम सभी लोगों को बनाया, तुम हमारा रखने वाला परमेश्वर, तुम हमारा बनाने वाला परमेश्वर, तुम हमें सजाने वाला परमेश्वर है, तुम हमारा जीवन है, तू हमारा धर्म है। प्रभु यीशु, तूने हमें धार्मिकता दिया है। भले आज ये संसार हमें नहीं देखता धार्मिकता की नजर में, परंतु तेरी नजर में हम सब धार्मिकता है। जो तेरे नाम पर विश्वास करता है वो धर्मी गिना जाता है। प्रभु, हमारे विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरे। हम वैसे तो मैले और चितरे के समान थे हमारी धार्मिकता के कार्य, परंतु आपकी लहू हमें पवित्र किया और धर्मी घोषित किया। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तेरा नाम सुंदर है प्रभु यीशु। तू हमें शिफा दिया, तू हमें उद्धार दिया, तू हमें मुक्ति दिया। प्रभु यीशु धन्यवाद कर, तेरी जयकार और तेरी महिमा कर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावनी, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना Thank you.
तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा उद्धारक है, तू हमारा चंगाई है, तू हमारा सांत्वना देने वाला परमेश्वर है, तू हमारा छिपने का स्थान है प्रभु। आज कोई वायरस, आज कोई बीमारी, आज कोई दुश्मन हम तेरे पास से या तेरे प्रेम से या तेरे हाथों से हमें छीन नहीं सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी सामत में, तेरी दया में तो अगुवाई कर। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। में आप सभी का स्वागत है। आपको परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद मिलते रहे। ओके, और कोई हमारे बीच में पहली बार है? नहीं है? कोई नहीं है? ओके, इस सप्ताह की सूचना है। कहाँ गया? एक वचन है यहाँ पर, कौन सा? यूहन्ना का 3 और 4। अच्छा, लूका। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसी के सड़कें सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। क्या बात है! ये कौन कहा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नहीं? ओके, आगे बढ़िए। नवंबर साप्ताहिक कार्यक्रम, रविवार सभा, आप जानते हैं 10 से 12 कर दिए। हमारे 12 बजे सभा है, 10 से 12 कमाल हो गया इसको। ओके, आगे बुधवार को 7 बजे है सभा, और गुरुवार को हम लोग जानते हैं ना कि ये फास्टिंग प्रे है, गुरुवार को मिलते हैं। ओके, और आगे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ये है इस सप्ताह एक परिवार, अंकुर, रानी। ओके, उनके लिए प्रार्थना करिए। हाँ, जानते हैं? अच्छा, वांटेड तो नहीं है। ओके, आगे ये है साप्ताहिक मिशनरी। ओके, पास्टर उदय, शाहजहांपुर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। सिंगल है, शादी हो जाए जल्दी। ओके, और संतान से आशीषित हो वंदना जी, और डिलीवरी के लिए रानी और सुभाषिनी जी, इनके लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, और सोमवार काल यानी कि कल बाइबल स्कूल है, तो आप आ सकते हैं। कितना बजे? 7 बजे। तो वेलकम है? नहीं है? ये हमारी जो चैनल है सब, फेसबुक ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप लखनऊ, यूट्यूब GGF लखनऊ। ओके, और बस इतना ही। बाइबल क्लास कल, ठीक है, सोमवार 7 बजे। विषय कलीसिया का व्यवहारिक जीवन, चर्च लाइफ। ओके, कैसे कलीसिया का व्यवहारिक जीवन है। वेलकम आपका। और कुछ बाकी है? नंबर है, आप फोन करो मत। ओके, तो स्वागत है। ये था साप्ताहिक प्रोग्राम और इवेंट। सोमवार को क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत अच्छा क्लास है, इसके लिए आपका स्वागत है। और वेट के लिए डायरेक्ट मैं चलूंगा, वेट के लिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहता कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, और आप अगर विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, डायरेक्ट फिर संदेश में चलेंगे। ओके, हमारे जीवित परमेश्वर पिता, इस भेंट को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। ये तेरे लोग हैं पिता, तेरे कलीसिया है, तेरे साथ उनका एक रिश्ता है, व्यक्तिगत संबंध है प्रभु। उस संबंध को बरकरार रखने में प्रभु आप उन्हें अगुवाई करो, और तेरी दया में, तेरी कृपा में अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी सासू में तेरी सास है, मेरी रूह में आग मेरी सास में तेरी सास है।
सिखला मुझे अपना गला, दिखला मुझे तूने मुझको चुरा, मुझको मेरे लगा, ऐसा मुझ पे करम है किया। अभी इतना बड़ा जो गुनहगार था, अपना बेटा मुझे कर दिया। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा। मेरी वसीयत कहीं तेरी होगी रज़ा, ये बन गया मेरा सारा जीवन। हे पिता, हे पिता, मैं मंदिर हूँ तेरा, मैं मंदिर हूँ, 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 क्यों नहीं तेरी होगी रज़ा, यही बन गया मेरा सारा जीवन। हे पिता, हे पिता। या करके लूका तीसरा अध्याय 1 से 14। ओके, और पिछले हम लोग बुधवार को देखे थे दूसरा अध्याय, आज तीसरा अध्याय। ठीक है, लूका का किताब आज तीसरा अध्याय। ओके, 10वीं जी पढ़िए। तिब्रियुस कैसर के राज के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदा का हाकिम था और गलील में हेरोदेस, इतूरेया और त्राखोनीतिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियस चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकारिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुत्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बाट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है
उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। आमेन। आमेन। ओके, आज जो मैं बातें करूंगा उसका मैं कुछ मैं बता दे रहा हूँ क्या मैं बातें करूंगा। तो सारे पॉइंट भी अगर ना बता पाया तो फिर मैं पता नहीं, मैं 2 घंटा तक जा सकता हूँ। तो तुम मार्ग तैयार करो। सबसे पहला पॉइंट आएगा, यूहन्ना ने यीशु के आने का मार्ग तैयार किया। दूसरा है एक नया राजमार्ग। ओके, तीसरा है परमेश्वर के क्रोध से बचना। तीसरा है समस्याओं के लिए बहाने। ओके, चौथा पॉइंट है अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। छठवा है अड़ियलपन। क्या है? अड़ियलपन। सातवां है दैनिक जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, हम लोग इस विषय में बात करते चलेंगे आज, इन सब विषय में। ओके, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है? तुम मार्ग तैयार करो। ओके, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अच्छा भूलने की बीमारी है आपको? हाँ, आंखें खोलो, आँख करो। अच्छा एक काम करो, तुम पहले मेरा फीस भर दो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरे फीस पहले भर दो, कहीं भूल गया तो। ओके, तो पहले आज हर एक लोगों को चाहिए फायदा नहीं तो नहीं जाना, कुछ नहीं करना। हर एक इंसान को फायदा चाहिए, पर परमेश्वर में जो है वो फायदा ही फायदा है। इसको समझने की जरूरत है। और हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संदेश प्रचार कर रहा है, यीशु के आने की मार्ग तैयारी करने के लिए कह रहा है, मार्ग को तैयार करो, तुम मार्ग तैयार करो। अगर आज आपको सुसमाचार मिला तो मार्ग तैयार करो। नहीं, 40 वर्ष तक मूसा मार्ग तैयार कर रहा था। परमेश्वर ने जब दर्शन दिया था, इसी पहाड़ पर आकर तुम मेरी महिमा करो, मूसा को कहता था। नहीं, जंगलों में सिखाया दाऊद को, गुम्फाओं में रहकर, जंगल में रहकर रात और दिन उनको सिखाया। नहीं, हर प्रकार से, हर परिस्थितियों से लेकर परमेश्वर चलता है ताकि हम सीख सके, हम उसकी मार्ग तैयार कर सके, हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके। ओके, आज हम देखते हैं ये संदेश में तुम मार्ग तैयार करो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये अध्याय में जब हम लोग बातचीत करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बहुत सुंदर तरीके से मार्ग तैयार करने के लिए कहता है। यहां पर कुछ बातें हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 14 में यूहन्ना का मन फिराने का संदेश लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आने के लिए या आगमन के लिए तैयारी कर रहा है। हर एक इंसान के मन फिराने का तैयारी कर रहा है। सोचिए, और यूहन्ना इस प्रकार कह रहा। वहां पर हम जब ये पैसेज पढ़ें, देखते हैं कई प्रकार के लोग वहां पर आए और उनको चेतावनी के साथ बता रहा। सिपाही आए, चुंगी लेने वाले आए, लोग आए, अलग अलग प्रकार की, हर एक लोगों को वो बता रहा। वहां पर एक शब्द है, जड़ में कुल्हाड़ी रखा हुआ है। जड़ में देखेंगे ये सारी चीजें क्या है और ये संदेश के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में वो बता रहा कि आने वाला है, यीशु मसीह आ रहा है।
इससे पहले हम मार्ग को तैयार करें। दूसरे पद में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा। क्या आपके पास परमेश्वर के वचन पहुंचा है? जी हाँ, मेरे पास वचन पहुंचा है। जाओ सारे जगत के लोगों को मेरे शुभ संदेश बताओ। जो तुमने मुझसे सीखा वो तुम दूसरों को सिखाओ। यही संदेश है। यूहन्ना के समय पे यही संदेश था और यही संदेश आपको मुझे भी दिया गया है। जिस संदेश का प्रचार यूहन्ना किया वह कोई ऐसी शिक्षा नहीं था जो कल या 2 महीना या 1 साल पहले आया। ये तुरंत नहीं आया है संदेश। ये संदेश ऐसा है 3 से 5 वचन से यूहन्ना बता रहा। ये परमेश्वर बहुत पहले से कहा है, बहुत पहले से कहा। ऐसा है 40 अध्याय और वचन 3 से 5 में ये संदेश यूहन्ना को पहले से मिला है और वही संदेश यूहन्ना अब बता रहा। ऐसा है भविष्यवक्ता यीशु मसीह आने से पहले, यूहन्ना आने से पहले कई साल पहले परमेश्वर ने लिखा है अपनी किताब में, बताया यशायाह को, और वही पैसेज लेकर वो बता रहा। यीशु मसीह के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार था। यूहन्ना का मन फिराव का संदेश परमेश्वर की ओर से उस समय से वचन की तरह आया यूहन्ना के पास। वही संदेश सेम, ये जो यूहन्ना जो प्रचार कर रहा है सेम संदेश, वही संदेश आप और मेरे पास भी आया। मरकुस का 16 अध्याय, यूहन्ना का 28 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो सेम बातें हमें मिलता है। समझ रहे हैं? 4 और 5 वचन में कहता है यूहन्ना लूका का 3 अध्याय 4-5 वचन में, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी कर दो, हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। यह अद्भुत है, अद्भुत बात है। ये यूहन्ना बता रहा, यूहन्ना दे रहा संदेश, यूहन्ना बता रहा। घमंड व्यक्ति को नम्र में लाना चाहता, जो पूरी तरह से नीचे गिरा हुआ इंसान उसको ऊपर लाना चाहता, समतल बनाना चाहता, सीधा बनाना चाहता। जो कड़वा हाथ से भरे हुए, जो टूटे हुए, जो बिखरे हुए, जो भ्रमित है, जो भटके हुए पूरी तरह से, जो भ्रम में है, जो अंधविश्वास में, ऐसे लोगों को लाना चाहता है। इसीलिए मार्ग तैयार करने के लिए कहता है एक नया राजमार्ग। दूसरा पॉइंट में एक नया राजमार्ग। 2008 या 2009 में जब हम पास्टर काल और पूरी टीम के साथ हम नेपाल गए थे तो हमें 2 घंटा चलना था, 2 घंटे चलना था। ऐसे जगह पे चलना था जो बहुत खतरनाक था, और उसमें चलने के लिए छोटा रास्ता है, इतना बड़ा रास्ता होएगा, इतना बड़ा रास्ता होएगा, और उस रास्ता में आपको चल के जाना। इस तरफ पहाड़ है ऊंचा और इस तरफ खाई है, नदी, बहुत नीचे खाई है, नदी है, और आपको 2 घंटे तक चलना उसमें, पहाड़ के बीच में। पहाड़ के बीच के मतलब ऐसा ऊंचा पहाड़ है, ऐसा इस तरफ ये रास्ता है, यहां पर ऐसा, इधर खाई है, इधर पहाड़, ऐसे चल के जाना था। सोचिए ऐसे ना, इधर ये पहाड़ खड़ी है और इधर खाई है, ये बीच में चल के जाना आपको। ये चलने के टाइम में भी सही रास्ता नहीं है। कहीं पर पटरियां, जो लकड़ी की जो पट्टे पड़े हुए हैं, उसमें भी कोई कोई तो गीला होकर भीग भीग के वो सड़ भी गया, पैर रखेंगे तो कर कर आवाज आता है। तो ऐसे में जाना खतरनाक है। फिर भी वहां के लोग समतल बना के रखा है। कोई भी शहर में, अभी एक तूफान आया था, तूफान का नाम था बम्बई में जब आया था तूफान, अभी
तूफान का नाम जानते हैं? आंधी तूफान जो आया था एक बॉम्बे में, एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। म्युनिसिपैलिटी के लोग तुरंत आकर उस पेड़ को सटासट हटाए और रास्ता क्लियर किए। रास्ता क्लियर जब तक नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते। म्युनिसिपैलिटी के लोगों को रास्ता क्लियर रखने के लिए उनको जगह जगह पे तैनात किया गया है, रखा गया है। एक फोन कॉल तुरंत आते हैं, रास्ता ठीक करते हैं। कई बार आप घाटियों में जाएंगे, ये बरसात के समय पे जमीन खिसक आता है ना, भूखलन ना, क्या बोलते, रास्ते पे आ जाता है, तो लोग उसको निकालते ताकि रास्ता सीधा करे, समतल करे, ताकि लोग जा सके। परमेश्वर की मार्ग को आपको मुझे तैयार करने के लिए गया। यीशु आने वाला, हमारा राजा आने वाला है, तो इसीलिए हमें समझना। यूहन्ना लूका का 3 अध्याय 4-5 में यूहन्ना एक राजमार्ग की ऐसी तस्वीर चित्रित करता है। परमेश्वर हमारा चित्रण दे रहा, एक राजमार्ग की रास्ता तैयार कर रहा और एक तस्वीर दे रहा हमें एक राजमार्ग की। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही एक राजमार्ग तैयार करना चाहता है। परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा एक राजमार्ग तैयार करना चाहता है, जिस पर हम चलकर आने वाले राजा का अपने दिल में, अपने हृदय में स्वागत कर सके ना। कल राजा आने वाला है, जो तैयार किए उनको तारीफ करता है, उनको शाबाश देता है। आज अगर समझ लीजिए हमारी भारत देश की गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कई जगह पे आते हैं, तो वहां के रास्ते सुंदर बन जाते हैं, क्लियर बन जाते हैं। अभी हम जब मुंबई गए थे पिछले साल, हम लोग आ नहीं पा रहे थे, ट्रेन हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तो हम लोग आए नहीं, कैंसिल कर दिए वो टिकट। तो हम लोग वहां पर एक चर्च में विजिट की, उनबे बोल के जगह है, और वहां पर हम चल के आ रहे थे स्टेशन, और वहां की पास्टर अजय, तो वो बोले कि ये रास्ता अभी अभी बना है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी आए थे, तो ये रास्ता सब बना है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, उबड़ खाबड़ था, रास्ता डरावना था, गड्ढे थे, स्कूटर साइकिल भी चलाना मुश्किल था, पर ये रास्ता अभी अभी बना है। ये कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, उबड़ खाबड़ रास्ता में चल रहे हैं, कई बार हम गिर रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहा है, रास्ता सीधा। ये तो देखते हैं हम, उस मार्ग में एक कंप्लेंट जाता है ना गवर्नर के पास, और वो आकर पूरी तरह से वो रास्ता को क्लियर करते हैं। उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास से वो संदेश लेकर आता जो आपको मुझे तैयार करने के लिए कहता, एक राजा आने वाला, तुम उसकी मार्ग तैयार करो। जाओ शहर शहर, गली गली, हर एक जगह जाकर तुम मार्ग तैयार करो। एक राजमार्ग, राजा आने वाला है। और कहता कि साथ ही वह हमें चाहता है कि हम दूसरों के जीवन में भी ऐसा ही मार्ग तैयार करें, जिससे वो उस राजा का स्वागत कर सके। वैसे ही मार्ग तैयार कर। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मार्ग तैयार किया। परमेश्वर चाहता आप और मेरे दिल में हम ऐसा मार्ग बनाए, और जब राजा आएगा तो हम राजा का स्वागत कर सके, और उसी प्रकार हम दूसरों के जीवन में भी वैसा मार्ग हम तैयार कर सके। बहुत सारे लोग आज हमारे कलीसिया में भी कितने सारे लोग हैं, उनका जीवन पहले ऐसा नहीं था, आज अलग है। उनका जीवन पहले उबड़ खाबड़ था, उनका जीवन कभी बीमारी था, उनका जीवन में कभी संतुष्टि नहीं था, उनका जीवन में कभी खुशी नहीं था, उनके जीवन में कभी आशा नहीं था, उनके जीवन में कभी पीस नहीं था, शांति नहीं थी। जिस दिन यीशु को पाया, किसी ने कहा, किसी ने जाकर परमेश्वर की बारे में बताया, किसी ने जाकर उनको कहा मन फिरा लो, प्रभु पर विश्वास करो, अपनी ये उबड़ खाबड़ जीवन से सुधार लो, अपने आप ठीक हो जाओ। और वो ठीक, आज हम देखते हैं परमेश्वर अपनी आने वाली उपस्थिति के लिए हमारे उबड़ खाबड़, आड़े तिरछे, ऊंचे नीचे,
पर्वतीय मार्गों को एक सीधे राजमार्ग में बदलना चाहता है, सीधे राजमार्ग बदलना चाहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उसके भारी यंत्र को भारी यंत्र को लाने देना चाहिए। जब कोई बड़ा पेड़ गिर जाता है, या रास्ता उबड़ खाबड़ है, या गड्ढा हो गया रास्ते में, या भूखलन हो जाता ना, क्या बोलते हैं उसको, भूस्खलन हो जाता ना, तो बड़े बड़े यंत्र लेकर आते हैं। ऐसे नहीं आ गया कार में बैठ के, बाइक में बैठ के, नहीं, बड़े बड़े यंत्र लेकर आते हैं काटने के लिए, मलबे हटाने के लिए, और उस गड्ढे को भरने के लिए भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े मशीन लेकर आते हैं। फिर उसको भरते हैं, फिर उसके ऊपर बुलडोजर ना, क्या बोलते हैं उसको, वो चलाते हैं ताकि वो सीधा हो सके, समतल हो सके। नहीं तो इस तरह से परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी आप और मेरे जीवन में बड़े बड़े मशीन लाना चाहता है। समझ रहे? एक इंजीनियर को आप कैसे मन परिवर्तन का संदेश दे सकते हैं, एक डॉक्टर को कैसे आप मन परिवर्तन का संदेश दे सकते हैं, एक हाईवेज और कुछ सड़कें जो गलियों में, कुछ सड़कें जो सिंगल है, कुछ सड़कें जो बहुत कम यातायात होती है, ऐसे जगहों पर अलग अलग यंत्र की इस्तेमाल होती है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे साथ वैसे व्यवहार करता। कोई एक गरीब व्यक्ति को आप कैसे मन फिराव का संदेश दोगे, एक अमीर व्यक्ति को आप कैसे मन फिराव का संदेश दोगे, एक संत साधु लोगों के पास जाकर आप कैसे मन फिराव का संदेश दोगे। अलग अलग साइंस है, तमाम चीजें, आज इस संसार में आप उनके पास कैसे जाओगे। कभी कभी बड़े बड़े यंत्र लेकर जाना पड़ता है। यंत्र कभी कभी हो सकता है आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से आप उन सब जगहों पर जाते हैं और फिर संदेश सुनाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है, उनके जीवन समतल हो जाता है। इसमें कहता है यंत्र को लाने देना चाहिए ताकि वह उन्हें ऊंचे और गंभीर स्थानों को नीचे ला सके, असुरक्षित निचले स्थानों को भर सके। ऐसे ऐसे कई लोग कड़वाहट में कोई ईश्वर को मानना ही नहीं चाहते, कई लोग नास्तिक है, कई लोग अपनी तंगी से इतनी कंटाला हो चुके हैं, उब चुके हैं कि उनको किसी का भी नहीं सुनना है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आप उनको कैसे भरोगे? सिर्फ पवित्र आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम ही उनको सिर्फ भर सकता है। कोई बहुत नीचे तक जा चुके हैं, कोई बहुत ऊंचाई के स्थान पर है, कोई ऐसे जगह पे अटके हुए हैं इंसान के जीवन में। तो आप कैसे उनको भरोगे? वचन 6 में कहता है, इसमें और एक बातें कहता, वह हमारे धोखे के तिरछे मोड़ों को सीधा करेगा और हमारे जीवनों के प्रतिक्रिया और चिढ़न के खुरदरे इलाकों को चिकना बनाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। यह तब पूरा होगा जब हम हमारे जीवनों में परमेश्वर को पश्चाताप तथा परिवर्तन के द्वारा कार्य करने देंगे, नम्रता पूर्वक, सच्चे दिल से, तब यह संभव हो पाए। कई बार पवित्र आत्मा काम करना चाहता है पर हम करने नहीं देते। मेरे पास समय है, मैं बाइबल स्कूल कर सकता, पर मैं आना नहीं चाहता। मेरे पास समय है, प्रार्थना कर सकता 1 घंटा, पर मैं करता नहीं। मेरे पास समय है, पास्टर जी प्रोग्राम रखे हैं, उस प्रोग्राम में मैं पहुंच सकता, पर मैं आना नहीं चाहता। कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम करना नहीं चाहते।
वचन 6 में, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, जैसे कि यह मार्ग हमारे जीवन के पश्चाताप और परिवर्तन के कार्य के द्वारा बनता है। पश्चाताप के बिना असंभव है सब चीजें। अगर मेरे पास घमंड है, मेरे पास पाप है, तो कभी नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर के वचनों में बढ़ नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा जब मैं परिवर्तन और पश्चाताप करूंगा, के साथ मैं परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करूंगा। बहुत से लोग प्रभु के पास परमेश्वर की उस उपस्थिति के द्वारा आएंगे तो हमारे जीवन में स्पष्ट मार्ग के द्वारा प्रकट होंगे। अगर हम खुद नहीं जानते उस मार्ग के बारे में तो हम कभी परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात ध्यान दीजिए, दूसरी या तीसरी बात, तीसरी बात, परमेश्वर के क्रोध से बचाता। जब आप मार्ग तैयार करते हो, सुसमाचार को प्रचार करते हो, लोगों को क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से बचाते हो। ये क्रोध कैसा होता? लूका का 3 अध्याय और वचन 7 पढ़िए कोई। लूका का 3 अध्याय वचन 7। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती है, उनसे वह कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ओके, आने वाले क्रोध से भागो। किसने तुम्हें जता दिया? यूहन्ना लोगों को आने वाले क्रोध के बारे में चेतावनी दी। आने वाले क्रोध के बारे में आपको मुझे पता है कि आने वाले समय बहुत खतरनाक है और दुनिया में भयावह स्थिति आ रहा है। आपको मुझे पता है सुसमाचार क्या है, आपको मुझे पता है परमेश्वर का राजा आ रहा है। फिर भी अगर हम शांत है, उस मार्ग को, जो मार्ग हम जानते हैं, लोगों को नहीं बता रहे, ये हमारा लापरवाही, यह हमारी गलती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। यह ना जानता था कि मेरे बात एक आएगा, मैं उसके मार्ग को तैयार करूं और वही आकर इन सब को क्रोध से बचाएगा। इसीलिए वो पश्चाताप कर और परिवर्तन का संदेश दे रहा। इसलिए यदि वे पश्चाताप में आकर परमेश्वर को अपने जीवन को बदलने नहीं देते, तो वे उसके क्रोध से बचने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, जो कि उस पीढ़ी में यूहन्ना जब प्रचार कर रहा था, उस समय उस पीढ़ी में ये बताया गया। आज की पीढ़ी में आपको मुझे बताया गया, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के क्रोध के अधीन आने के लिए नहीं चुना गया है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के क्रोध में आने के लिए नहीं चुना गया है, परंतु क्रोध से बचाने के लिए चुना गया है, ताकि बहुत लोग परमेश्वर के क्रोध से बच सके, बहुत लोग परमेश्वर की क्रोध से बच सके। हमें प्रभु को हमारे जीवन में हमें तैयार करने के लिए कार्य करने देना चाहिए, ताकि हमारा न्याय दुष्टों के साथ ना हो। समझ रहे? आप और मेरा न्याय दुष्टों के साथ ना हो। दुष्टों का न्याय धर्मी लोगों के न्याय के समान नहीं है, अलग है। धर्मी लोगों का न्याय अलग है। एक वचन पढ़ते, 1 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय वचन 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आपको मुझे इसलिए नहीं ठहराया कि क्रोध में हम रहे, नहीं, उद्धार के लिए ठहराया।
लूका का 21 अध्याय और वचन 36 में कहता, इसीलिए जागते रहो और हर एक समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। अद्भुत है, बचने का तरीका बता। इसीलिए हमें मन फिराव का संदेश लेकर जाना चाहिए लोगों के पास। आज हमारी समस्याओं में हम जुटे रहते हैं, हमारी समस्याओं में हम घिरे रहते हैं। परमेश्वर की शुभ संदेश को यूहन्ना जंगलों में रहा, यूहन्ना जंगलों में रहा। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना। एक वचन, आई थिंक 9 वचन में क्या लिखा है? लूका का 3 अध्याय वचन 9 में, और कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। बहुत सारे लोग समस्याओं को ऊपर से देखते हैं। बहुत सारे लोग समस्याओं को, तकलीफों को या कठिन चीजों को ऊपर से देखते हैं। मालूम पड़ी है गड्ढा हो गया और मैं ऊपर से भर दिया, अंदर से भरा नहीं, तो क्या होगा? गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है ना, और मैं उसको ऊपर से लकड़ी डाल के भर दिया, अंदर वैसे खोखला ही खोखला है। तो वहां पर अगर बड़ा भारी भरकम जाएगा कोई, तो क्या होगा? कई बार हम लोग भी परिस्थितियों को ऊपर से देखते हैं, जड़ में क्या रखा हुआ है? कुरान जड़ में रखा हुआ। ये बात को समझने की जरूरत है। मैं कुछ बातें बताता हूं। पश्चाताप तथा परिवर्तन का कार्य हमें पृथ्वी पर इस युग के अंतिम दिनों में आने वाली भयंकर बातों से बचने के योग्य बनाता है। क्या? पश्चाताप और परिवर्तन। हर समय मैं जानता हूं मेरे अंदर एक गुप्त पाप है, वो पाप मुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता, वो पाप मुझे बार बार गिराता है। वो गुप्त पाप कई बार उस गुप्त, बोलते इंग्लिश में स्पॉट ना, स्पॉट है वहां उसके अंदर, बोलते क्या बोलते हैं उसको? छेद है। गुप्त पाप का एक छेद है मेरे अंदर, और वो छेद में भर नहीं पा रहा। वो बार बार मुझे गिराता है, बार बार मुझे याद दिलाता है, बार बार मुझे परेशान करता है। इसीलिए उसको, छेद को केवल मैं नहीं संभाल सकता, परमेश्वर, क्योंकि वो मेरे मन की बात को जानता है, दिल की बात को जानता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मुझे समझना, हमें परमेश्वर का विरोध किए बिना उसे कार्य करने देना चाहिए। मेरे अंदर पाप है, मैं परमेश्वर का विरोध करता, मेरे अंदर काम ना करे। कई बार लोग विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, कई सारे जगहों में, करेक्ट, विरोध करते हैं। कई बार आप और मैं भी उस जगह में विरोध करते हैं और वो काम को परमेश्वर को करने नहीं देते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं कुरानी जड़ पे रख रहा हूं और हम करने नहीं देते। हम ऊपर से परिस्थितियों को देखते हैं। इसी कारण से हमारी परिस्थिति ऊपर से तो चला जाता, फिर से वापस जागरूक होता है, फिर से आता है। परंतु परमेश्वर कहता है मैं कुराना जड़ पे रखा, मैं जड़ से उसको उखाड़ूंगा। जड़ से जब उखाड़ा जाता, वो चीज नहीं आता, दोबारा वो नहीं निकलेगा, नहीं। तो इसलिए हमें जब लूका 3 अध्याय यूहन्ना अपना संदेश आगे बढ़ाता, तो पता चलता है कि हमेशा से परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवनों की समस्याओं की जड़ तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर हमारी समस्याओं को जड़ तक पहुंच रहा है। समझ रहे? जड़, 3 बातें कहा, तीन प्रकार के
लुका की अगर 3 अध्याय पढ़ेंगे वचन 10 में, तब लोगों ने उससे पूछा तो क्या करे? उत्तर दिया 11 वचन में, उसने उन्हें कहा जिसके पास 2 कुर्ते हो, सिर्फ कुर्ते की बात नहीं कर रहा, आपके पास हर चीज का अगर 2 चीज है, एक दे दो किसी को जिसके पास नहीं है। अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी किसी को दे दो। मैं देखा बॉम्बे में ऐसे लोगों को, मैंने देखा ऐसे लोगों को बॉम्बे में, और वो प्रभु से प्यार करते हैं। उनके पास एक गाड़ी था और एक गाड़ी किसी को दे दिया। धन्यवाद उन लोगों का जो परमेश्वर की वचन के अनुसार काम करते हैं। किसी के पास 2 साइकिल था, एक साइकिल किसी को दे दिया। सोचिए, किसी के पास 2 घर था, बोला मैं घर प्रभु को तो दूंगा नहीं, पर प्रभु के लिए इस्तेमाल करिए, जब तक आप चाहे इस्तेमाल करिए, मैं किराए पे किसी को नहीं रखूंगा। प्रेज गॉड, ये धन्यवाद परमेश्वर। सोचिए, ये परमेश्वर के लोग हैं, ऐसा करते हैं। पूरा घर दे दिए प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल को। किसी एक भाई ने अपना क्लास चलाते थे, अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का क्लास चलाते थे। बोला कि मैं एक कमरा में क्लास चला लूंगा, पर आप चर्च ऑफिस बना लो एक जगह पे। सोचिए, मैं उनका दिल देखकर मैं हैरान हो गया। ये इंसान है जो परमेश्वर से प्यार करते, वो जानते हैं परमेश्वर का अहमियत, वो जानते हैं परमेश्वर के महत्व को। नहीं, अद्भुत है। दूसरी बात कहता 12 वचन में, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उसने पूछा हे गुरु हम क्या करें? और उससे पूछा हे गुरु हम क्या करें? 12 वचन में उत्तर देता, उसने उनसे कहा जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना ले लो। मैं कल बता रहा था वहां पर, कहाँ? नरसिंहपुर में। तुमको कैसे मालूम नरसिंहपुर में बता रहा? तुमने आके बता दिया। अच्छा ओके। तो नरसिंहपुर में बता रहा था कि चुंगी लेने वाले, ये सरकार ठहराए 10 रुपये और वो 12 रुपया देते थे। 2 रुपया अपनी जेब में, 10 रुपया सरकार के पास। ये काम कर देते ये महसूल लेने वाले। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको कह रहा जितना ठहराया गया उतना ही लेना, उससे अधिक मत लेना। सिपाही लोग आए, सिपाही लोग कहते हैं हम क्या करें? उसने उनसे कहा किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना। सिपाही लोग, जितने भी सिपाही, नॉट केवल पुलिस वाले, जितने भी सिपाही जहां कहीं भी है, हर किसी को कहा कि जितना किसी पर दोष मत लगाना, उपद्रव मत करना। आगे कहता और एक बात है, अपने वेतन में संतुष्ट रहना। घूस लेने के लिए मना कर दिया पूरी तरह से, बेईमानी से काम करने के लिए मना करा पूरी तरह से। समझ रहे? अद्भुत बात नहीं? अगर तुम ये छोड़ दोगे तो तुम्हारी जो जड़ है परेशानी का, वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे? 9 वचन में क्या कहा उसने? 9 वचन में कहा, देखिए क्या कहा, अब कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ पर रखा है, धरा है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा जाएगा, आग में झोंका जाता है। ये काम के कारण तुम अच्छे फल नहीं ला पा रहे, ये काम तुम छोड़ दो, अच्छा फल आएगा। बेईमानी करना, घूस लेना, गलत तरीके से कमाना, उपद्रव करना छोड़ दो। समझ रहे? तब देखो इसमें एक मुझे बहुत अच्छा ये बात लगता है, हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम समस्याओं के स्रोत तक जाए, तथा समस्याओं के स्रोत तक जाए, उसे हमारे जीवन में से जड़ से उखाड़ फेंके।
जड़ से उखाड़ फेंके उस चीज को। जब तक हम जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक वो बार बार आएगी, बार बार आएगी, बार बार आएगी। एक चोर जब थोड़ा हाथ मारता है दोबारा उसका मन वही रहता है, दोबारा वो हाथ मारना चाहता है, फिर पकड़ा जाता है। बोले थोड़ी सी लालच में गलत हो गया, नहीं आना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। चोर भी बाद में बस क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। ओके, इसमें और एक बात है, कई बार हम समस्याओं के ऊपरी भाग को ही छांटते हैं, यही पाते हैं कि वे फिर उगाता है और हमें समस्याओं में डालता है। मूल वजह को हम समझ नहीं पाते और मूल कारण को ना जानकर उस मूल जड़ों को उखाड़ नहीं पाते, इसी कारण से ऊपर इसे छांटते हैं और फिर से उगाता है। लालच बहुत बुरी बात है, नहीं? लालसा बहुत बुरी बात है। कुत्ते के मुंह में एक मीट का टुकड़ा था, पुल के ऊपर से मस्त भाग के जा रहा था, उस पर जाके खाएगा। पुल के ऊपर से जब जा रहा तो क्या देखा, और एक कुत्ता है पानी के ऊपर जा रहा है, बताओ। और एक कुत्ता पानी के ऊपर से जा रहा है, उसके भी मुंह में क्या है, मीट है, मीट का टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है। तो उसने ऊपर से देखा, भाई उसको भी चाहिए मुझे। उसने चिल्लाया ताकि वो रुक जाए, उसकी मांस की टुकड़ा नीचे गिर बह गया। वो इधर उधर कोई काहे करते रहा, कुछ नहीं मिला। कभी कभी इंसान ऐसा ही होता है। एनीवे, ग्रीडी ना, क्या बोलते हैं इसको, समस्याओं के लिए बहाने। ये कितना पॉइंट है, चौथा, समस्याओं के लिए बहाने। यूहन्ना ने लोगों को चेतावनी दी कि वे यह ना कहे हमारा पिता तो अब्राहिम है। बहाना कर रहे हैं, क्या कह रहा, हमारा पिता तो अब्राहिम है। कहां पर लिखा है, पढ़े क्या नहीं पढ़े आप लोगों ने? उसी में पढ़े क्या नहीं है? किधर है आप लोग, पढ़ते कितना जल्दी भूलते हैं। मतलब मन फिरा के योग्य पढ़िए पढ़िए कर लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अपने अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ओके, इस वचन को कैसे हम समझे, क्या समझे, ध्यान दिए। वो जो लोग सुन रहे थे वो लोग यहूदी लोग थे। दूसरी बात, हमारा पिता अब्राहम, ये क्या मतलब बता रहा है? लोगों को चेतावनी दी कि वे यह ना कहे कि हमारा पिता अब्राहम। वे अपने जीवनों की कमियों को ढांकने के लिए अपने राष्ट्रवादी कुल परंपरा पर निर्भर हो रहे थे कि हमारा पिता तो अब्राहिम है। अब्राहिम विश्वास में चला, उसने मन फिराया, उसने पश्चाताप किया। तुमको करना, अब तुम अब्राहिम के कारण धर्मी नहीं ठहरोगे, तुम अब्राहिम के कारण उद्धार नहीं प्राप्त करोगे, तुम अब्राहिम के कारण स्वर्ग नहीं जाओगे, तुमको स्वयं को परिवर्तन होना होगा। और वो लोग बहाना कर रहे, हमारा तो पिता अब्राहिम। क्या कहा यूहन्ना ने? परमेश्वर अब्राहिम के लिए इन पत्थरों से बेटा उत्पन्न कर सकता है। पत्थरों मतलब कठोर दिल बालू से भी मन पिघल जाएगा, मन फिराएंगे और परमेश्वर की राज्य में आएंगे। कहने का मतलब ये। आगे क्या कहता देखिए, यह तो मूल मुद्दे को जिसे पवित्र आत्मा बदलना चाहता था उसके लिए एक बहाना मात्र था। बहाने हमारे जीवन को, मूल समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। समझ क्या नहीं कर सकता? सुलझा नहीं सकता। ओके, समस्याएं और बहाने हमारी प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकता।
परमेश्वर हमें जिम्मेदारी लेने से बचने की आदत से छुड़ाना चाहता है। दुर्भाग्य, आज लोग बहानाबाजी में ही जीना चाहते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। कुछ बहाने हम लोग देख लेते हैं बाइबल में ना, कुछ बहाने हम लोग देखते हैं। आदम और हवा ना, 3 अध्याय वचन 12 में कहता, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया है। क्या कह रहा परमेश्वर? यहां पर क्या कह रहा है, एक बात ध्यान दीजिए। परमेश्वर आदम के पास आया और उसने प्रश्न किया कि उसने मना किए वृक्ष का फल खाया या नहीं खाया? खाया। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है कि आदम के दिमाग में क्या चल रहा है, परमेश्वर को पता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ये सब मालूम है। मालूम होने के बाद भी वो उससे पूछता है। उसके जवाब में उसने अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कहा कि इस स्त्री ने मुझे दिया। स्त्री को कौन लाया था? परमेश्वर। वो डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं उठा पाया, परंतु परमेश्वर ने जो दिया था उस पर उंगली उठाई। वो खुद स्वयं नहीं लिया, उसने बहाना किया। देखिए आगे क्या कहता, परमेश्वर ने उसके लिए दिया था, वही दोषी थी। यहां पर सारा चीज आदम ने परमेश्वर को दोषी मान लिया पूरी तरह से। देखें, एक बहाना ने किसको क्या ठहरा दिया। एक बहाना सिंपल, अगर कहता कि प्रभु हम गलती कर लिए आपके सामने, उसी समय अगर मान लेता तो आज आपको मुझे ये हालत में नहीं रहना पड़ता। आज भी इंसान बहाना कर रहा है, आज भी इंसान बहाना कर रहा है। उसने और एक बातें कहा, आदम यह कह रहा था यह परमेश्वर का दोष था क्योंकि उसी ने हवा को मेरे पास लेकर आया। ये परमेश्वर का ही गलती है। आपने क्यों लाया उस औरत को मेरे पास? नहीं लाते तो नहीं खाते, तो मुझे भी नहीं खिलाते। सिंपल ना। आज भी बहुत सारे लोग मानते नहीं अपनी गलतियों को, अपनी गलतियों को नहीं माने। अरे उसने दिया था ये पैकेट, इसी कारण से फूट गया, वो मर गया, उसने दिया था पैकेट। वो नहीं मान रहा मैंने रखा, मैंने लाया, वो नहीं कहेगा। कई बार होता है, उसने, वो आएंगे तो कलीसिया मैं कैसे आ सकता, वो आएंगे तो मैं नहीं आ सकता, उनका परिवार के साथ हमारा लड़ाई, हम नहीं आ सकते कलीसिया। पास्टर जी सॉरी, ठीक है, प्रेज गॉड, खुश रहो। ऐसे लोग नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के समस्याओं को या समस्याओं के क्षेत्र पे, समस्याओं का जो कारण है उस जगह पे उंगली रखना चाहते, पर हम बोलते कि हटा लो, नहीं चाहिए। उस जगह पे उंगली रखना चाहता है, दिखाना चाहता है कि तेरा गलती कहां है, पर हम कहते नहीं 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 नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया है। नहीं, ऐसा है। तो मूसा के समय तो 40 दिन पहाड़ के ऊपर, 40 दिन पहाड़ के ऊपर, नीचे हारून को जिम्मेदारी था कि लोगों का देखभाल करे। जब मूसा ऊपर से आता है तो मूसा पूछता है, हारून ये क्या हो रहा है? लेंगड़ा आदमी जैसा काम कर रहा है, क्या किया? अरे यही लोग ने सोना चांदी ला कर दिया और मैंने गढ़ दिया। समझ रहे? देखे समस्या कहां पर, बहाना देखो कैसा। वो नहीं कह रहा। जब उसने कहा कि नहीं, मूसा उतर कर आएगा, हम लोग इंतजार करेंगे, तुम्हारा सोना तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा चांदी तुम्हारे पास रखो, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, ये नहीं कह सकता था? कह सकता था, पर ये नहीं कहा। जब मूसा आकर पूछता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये लोगों ने सोना चांदी ला कर दिया और मुझे गढ़ने के लिए कहा। पता नहीं मूसा कहाँ गया मरने के लिए। 24 वचन पढ़िए निर्गमन का 32 अध्याय।
32 का 26 पढ़िए। निर्गमन 32 का 24 मिला। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के गहने हो वह सोने के गहने हो वह उनको उतार लाए। और जब उन्होंने मुझको दिया, मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल कर आया। हारून ने लोगों के विद्रोह के विरोध खड़े होने के अनिच्छा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय लोगों के ऊपर उंगली उठाया। सिंपल सी बात, समझ रहे हैं? इसी कारण से प्रॉब्लम आया। पहले राजा साउल के जीवन को देखा। राजा साउल जीवन कैसा था? अभिषेक किया गया उसको कौन चुना? लोगों ने। उसको लोगों ने चुना। और राजा साउल, पहला शमूएल का 13 अध्याय 11-12 वचन में कहता है, राजा साउल सभी समस्याओं की जिम्मेदारी से स्वयं को निश्चित रूप से अलग कर लिया। हर एक समस्याओं से अपने आप को अलग कर लिया। जब शमूएल भविष्यवक्ता ने साउल को याजकीय सेवा में दखल करने के लिए डांटा, तो साउल ने यह क्षुद्र बहाना दिया, छोटा सा बहाना दिया। 13-14 वचन में साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आए और पलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। सो मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ा दिया, बलि कर दी। कई सारी जगह परमेश्वर की बातें नहीं मानी, और वो बातें सब जब नहीं आया वो लोग, और देख रहे हैं इधर से दुश्मन आ रहा, नहीं आया तो हम बलि कर दिया, काम कर दिया, सबसे पहले कर दिया। अरे कोई आने इंतजार करो। कई बार होता है, अरे चर्च में बैठे बैठे बोर हो रहा था, चले गए, कोई देखा नहीं तो चले गए। तुम जल्दी क्यों आया था? टाइम पे आते, टाइम हुआ चले गए, चर्च का टाइम हुआ चले गए। टाइम से 1 घंटा पहले आए, बैठे बैठे रहे, जैसे चर्च का टाइम हुआ तब चले गए। बोले बहुत टाइम से बैठा था, कोई नहीं चर्च में था, हम चले गए। वो अपनी गलती नहीं देख रहे, वो बात ना कर रहे। साउल ने हृदय में सच्चे पश्चाताप का कोई भी प्रमाण नहीं दिया। जिन चीजों को परमेश्वर उसके जीवन में ठीक करना चाहता था, उसके लिए वह अपने लिए हमेशा बहाने पर बहाने ढूंढता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा होने से तिरस्कृत कर दिया, इनकार कर दिया। दोष को दूसरों पर डालना, कई बार हम अपनी दोष दूसरों पर डाल दें। ये आसान बात है, आम बात है यार, संसार में ये आसान है, एकदम सुंदर बात है ना। आज बहुत सारे मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर साइंस क्या बोलता है कि एक दूसरे, कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम ईंट से मारो ना, कोई तुम्हें ईंट मारे तो तुम पत्थर से मारो, कोई तुम्हारे एक काम फोड़े तो दूसरा का आंख फोड़ो। जितने भी तुम गलतियां नहीं किए हो उनके ऊपर सारे गलतियां डाल दो। आज कोर्ट से लेकर हर एक जगह पर यही हो रहा है और कुछ नहीं, यही हो रहा है हर जगह पर। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना। दूसरा कुरिन्थियों का 2वां अध्याय वचन 12 में कहता, क्योंकि हम यह हियाब नहीं, क्योंकि हमें यह हियाब नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कितनों के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरे हैं। उदाहरण दे रहा, पहले जो हुआ, ओके, उदाहरण बता रहा। हर समय किसी अन्य से एक कदम आगे समझते हैं। बहुत सारे लोग हर किसी से मैं उससे एक कदम आगे हूं ना, ऐसे समझते हैं।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर के द्वारा उचित ठहराए गए हैं। अगर मैं कई बार अगर विश्वासी हूं, मैं एक कदम आगे में सोच रहा हूं किसी के बारे में, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर मुझे सही कर रहा, नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूं, मैं किसी से आगे नहीं हो सकता। इसलिए मुझे समझना है परमेश्वर हमें यीशु मसीह के जीवन से मापता है, यीशु मसीह के जीवन से मापता है। यीशु कैसा है उसमें आपका जीवन कैसा है उसमें देखता है। आप किससे एक कदम आगे हो, किससे एक कदम पीछे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यीशु में कैसे हो वो इंपॉर्टेंट ना। मंदिर में जब पत्थर लगाया जाता है तो कोने का पत्थर की माप से ही माप लगाया जाता है, ताकि वो मुकाब तक वही माप से ही पहुंच सके। अलग अलग अगर लगा देंगे तो ये पत्थर पहले लगाया था, ये छोटा था, चलो और बड़ा पत्थर लगा दो, फिर मालूम पड़ा मंदिर ही दिखेगा नहीं, अलग कुछ दिखेगा। समझ रहे? एग्जैक्टली परमेश्वर भी वैसा ही करता है। छोटवा पॉइंट, आइडियलपन। ओके, नीति वचन का 12-15 में कहता है, मूर्ख मूड को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती। हर एक इंसान अपना ही चीज, अपनी चाल, अपनी समझ, अपनी लोग, अपनी घर, सब चीजें अच्छा लगता है। समझ रहे? और ये वचन ऐसा ही कहता। मतलब क्या है? सुस्त व्यक्ति या मट्ठर हटी व्यक्ति ऐसा सोचता है हमेशा। मूर्ख आदमी, आइडियलपन। समझ रहे? लोगों का एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण प्रत्युत्तर होता है कि वे आइडियलपन में अपने ही मार्ग में बने रहते हैं, या पवित्र बाइबल की चेतावनी से नहीं। वो लोग अपनी ही विचारधारा में ही रहेंगे, वो कभी बदलेंगे नहीं, वो कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वो कभी परिवर्तन नहीं होंगे, वो कभी लोगों के साथ आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु फॉलो कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपना विचार उनको अच्छा लगता है। हम जो अपने लिए बहाने बनाते हैं, परमेश्वर की रुचि उसमें से किसी में भी नहीं है, उसका नहीं रहता। जो अपने लिए बहाने बनाते हैं वो परमेश्वर की किसी भी क्षेत्र में रुचि नहीं रखता। उसका मकसद है कि वह स्वयं के प्रति हमारे सारे प्रेम तथा बहाने के मैले चिथड़े को हमसे दूर करे और पश्चाताप और परिवर्तन के कार्य के द्वारा हमारे जीवन में भी पूर्ण रूपांतर ले आए। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे, उनके जीवन कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, वैसे की वैसे, चेंजेस नहीं। जिस वक्त मैंने विश्वास किया उसी समय मैंने एक पेड़ भी लगाया, वो पेड़ बढ़ गया, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ फल दे रहा, परंतु मैं वहीं के वहीं। सोचिए क्या फायदा? मैं वहीं के वहीं हूं, ना बढ़ पा रहा हूं, ना फल ला पा रहा हूं, ना किसी को बता पा रहा। आखिरी पॉइंट है, छठवां पॉइंट हो गया। आखिरी पॉइंट, दैनिक जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन। ओके, लूका का 3 अध्याय 10 से 14 पढ़िए। यहां पर कुछ बातें, तीन पॉइंट है जो हम लोग देखेंगे। जब परमेश्वर के लोगों ने उसके जीवनों के व्यवहारिक क्षेत्रों के बारे में बात करने लगा, तो लूका का 10 से 14 पढ़िए वापस, फिर मैं बंद कर रहा हूं। तीसरा, लूका का 3 अध्याय 10 से 14। यहाँ पर हम लोग 3 लोगों के बारे में जो बात की वही वापस से हम लोग बात करेंगे। 10 से 14 पढ़िए। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। वसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। ओके, ये बातें यूहन्ना फिर से बता रहा। दैनिक जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन।
अगर मैं हर दिन जो जी रहा हूं उसमें अगर परमेश्वर की वचनों के साथ मैं परिवर्तन नहीं ला रहा हूं तो गड़बड़ है। परमेश्वर का वचन सुना, सिपाही सुना, महसूल लेने वाले सुने, लोगों ने सुना, अगर वो परिवर्तन नहीं लाते तो प्रॉब्लम उन पर ही है। परमेश्वर अपना कहने का कह दिया, पवित्र आत्मा बोल दिया, परंतु आपने वो काम छोड़ा नहीं, परमेश्वर के चेतावनी को आपने विरोध किया। समझ? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमें समझ। यूहन्ना के संदेश का जवाब देने लगे, यूहन्ना का संदेश का जवाब देने, उसने स्वार्थी स्वभाव तथा भौतिक वस्तुओं को अपने लिए इकट्ठा करने के उसके स्वभाव के बारे में उनसे बात की, भौतिक चीजें के बारे में बात किया। उसने उनसे कहा, पहला उसने उनसे कहा कि वे ईमानदारी से चले, ना कि दूसरों पर झूठा दोष लगाए। दूसरी बात, उसने उन्हें अपनी जीवनों से हिंसा को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला मैं बता रहा हूं, ठीक है? ये कौन बता रहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने उनसे कहा कि वे ईमानदारी से चले, ना कि दूसरों पर झूठा दोष लगाए। दूसरी बात, उन्हें अपनी जीवनों से हिंसा को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। तीसरी बात, साथ ही उन्हें अपनी नौकरी में, अपने पद में संतुष्ट और खुश रहने के लिए कहा। जो मिल रहा उतने में ही खुश रहो और अधिक कुछ मत लो। कई बार घूस भी ले रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं। हाँ, घूस भी ले रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, धरना भी चालू है, हिंसा भी चालू है, मार नहीं कर रहे। जो काम उनका है वो नहीं कर रहे। हड़ताल, विरोध, धरना तथा हिंसा परमेश्वर के मार्ग नहीं बल्कि संसार का मार्ग है। ये सब चीजें संसार का मार्ग। यूहन्ना ने परिवारों को उस व्यवस्था में आने का प्रचार भी किया जो परमेश्वर ने उनके लिए स्थापित किया। ये लूका का पहला अध्याय 17 वचन पढ़िए। हाँ? पहला अध्याय 17 वचन लूका का। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये राजमार्ग, उसके पास एलिया का जैसे आत्मा रहेगा। एलिया किस प्रकार से काम किया, यूहन्ना बपतिस्मा किस तरह से काम किया, वो बता रहा है। तो इसलिए हमें ये 7 बातें याद रखना। ओके, जो समस्याओं के लिए बहाने लूका 3:8 में वचन वो कौन सा चौथा पॉइंट जो समस्याओं के लिए बहाने लूका 3:8 में, ओके, जो हम लोग बताएं, ये सब मौलिक सत्य है कि जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवनों में रखना चाहता है, प्रभु से मिलने का एक राजमार्ग तैयार हो सके। हर एक आपके जीवन में जो कोई भी आज संपर्क में आता, एक अच्छा राजमार्ग तैयार करो। और यूहन्ना ने अपने दिनों में लोगों को पश्चाताप का जो संदेश दिया, उस समय मनन करना महत्वपूर्ण है, उस पर मनन करना महत्वपूर्ण है। एलिया के समय को महत्वपूर्ण है, मूसा के समय महत्वपूर्ण है। मूसा एक जगह को ले जाने के लिए परमेश्वर के मार्ग में वो चलते गया। इसीलिए कहता है भजन संहिता 25 और 4 और 5 वचन में, हाँ क्या कहता, नहीं 25, 4 और 5 और वचन 9 में, नम्र लोगों को परमेश्वर अपना मार्ग दिखाता और सिखाता है। नम्र लोगों को परमेश्वर अपना मार्ग दिखाता सिखाता है। इसलिए बहुत जरूरी, इसलिए परमेश्वर कहता ना 32 का 8 में, भजन संहिता 32:8 में कहता कि मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा
जिस मार्ग में चलना होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुझे करुणा दूंगा, और मैं तुम्हें तेरा सम्मति दूंगा ना, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ओके, ये था तुम मार्ग तैयार करो। आज किस तरह से आप मार्ग तैयार करते हैं उस पर निर्भर होता है। ओके, पश्चाताप का यह संदेश हमारी आत्मा की गहराई में बस जाए ताकि हम उसके महिमामय आगमन के लिए योग्य और तैयार हो सके। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। ओके, ये 7 पॉइंट फिर से मैं दोहरा रहा हूं आपको, अगर आप देख लीजिए। यूहन्ना ने यीशु के आने का मार्ग तैयार किया, लूका का 3 अध्याय 1 से 14। दूसरा पॉइंट, एक नया राजमार्ग, लूका का 3 अध्याय वचन 6। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के क्रोध से बचाना। इसमें 2 बातें, पहला थिस्सलुनीका 5:9 और लूका का 21:36। ओके, चौथा पॉइंट, समस्याओं के लिए बहाने, लूका का 3:8। इसमें हम लोग करीबन 3-4 बहाने दिए, नहीं बहाने दिए जो समस्याएं लाए वो दिए। पहला उत्पत्ति, निर्गमन, पहला शमूएल का किताब ना, पाप के व्यवहार करने के लिए अपनी कुछ परंपराओं का उपयोग किए थे ना, अब्राहिम के संतान ना, वो लोग बहाना किया था पहले यहूदी लोग यूहन्ना के समय पे। 5वां पॉइंट है अपना दोष दूसरों पर ढांपना, 2 कुरिन्थियों का 10:12 में। ओके, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। ओके, 6वां, अड़ियलपन, नीति वचन 12:15। दैनिक जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन, ठीक है, लूका का 1:17। यूहन्ना ने लोगों को पश्चाताप करने और दैनिक जीवन चर्चा में चीजों को ठीक करने के लिए प्रचार किया। उसी प्रकार आज भी हमें कुछ चीजों को समझकर लोगों पर पेश करना, लोगों पर लागू करने के लिए जरूरत है। ये पॉइंट है, आप खुद पढ़िए, इसके मनन करिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू सच्चा है, तू पवित्र है। धन्यवाद हमारी गंदे अधार्मिकता और चिथड़े मैले समान हमारी धार्मिकता को देखकर भी तू हम लोगों से प्रेम किया। जब हम बुरे थे, जब हम गिर गए थे, जब हमारी मार्ग तिरछे, उबड़ खाबड़, खुरेदारी ऐसे था, तब भी तू हमारी मार्ग को सीधा किया, हमारे लिए तैयार किया। आज तूने जो प्रतिज्ञा किया कि हम मार्ग तैयार करें, हमारा राजा आ रहा, तो हम उन लोगों तक पहुंच सके जो तेरे मार्ग को समझ सके, पश्चाताप कर सके और परिवर्तन हो सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, आशीषित करो इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, मार्ग तैयार करने के लिए रेडी करो प्रभु यीशु। राजा आने वाला है, हम जागरूक रहे, पश्चाताप का जीवन जिए और पिता परिवर्तन का जीवन जिए। हमारी हर दिन व्यवहारिक जीवन परिवर्तन हो प्रभु यीशु। झूठ, मक्कारी, बेईमानी, ये सब चीजों से हम अलग होकर प्रभु तेरी धार्मिकता, तेरी सच्चाई और तेरी अनुग्रह में, प्रेम में बढ़ सके पिता, आप हमारी मदद करो। तेरी पवित्र आत्मा जब हमें प्रेरित करता है, जब हमें अगुवाई करता है प्रभु, हम उसको समझ सके, आप सहायता करो। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता। जो लोग नहीं भी आए, घर में हैं, कामकाज में, उनकी घर परिवार में, उनकी परिस्थितियों में प्रभु आप आशीषित करो और उनकी कामकाज में आप उनको अगुवाई करो पिता। उनकी घर की घटी कमी आर्थिक से प्रभु आप उन्हें मदद करना। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। प्रत्येक लोगों के लिए तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।